चलिए आज हम गणित में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं इकाई 1 बहुपद में भाग। ये हम आज पढ़ेंगे। तो आगे इसमें हम चर्चा करते हैं कि बहुपद आखिर क्या होता है। इसको आपने कक्षा 9वीं में भली भांति पढ़ चुका है। बहुपद क्या होता है एक बार पुनरावृत्ति हेतु हम चर्चा करते हैं। देखिए, बहुपद किसी भी अक्षर संख्या के घटते घात के क्रम में लिखा हुआ पद बहुपद कहलाता है। यह दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब अक्षर संख्याओं की जो घात पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं एक 6x का वर्ग धन 6x। तो इस प्रकार का जो पद है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जो घात है वो 2 है और इसमें x की घात 1। चलिए, इसके बाद एक दूसरा प्रकार का बहुपद अगर हम देखें तो 5x धन 2। तो ये भी एक बहुपद है। इसमें x एक अक्षर संख्या है, चर पद। इसमें x की जो घात है वो 1 है। x के गुना के रूप में यहाँ पर 5 है तो ये इसका गुणांक हो गया है ना। और इसके बाद यहाँ पर इसका जो अचर पद है वो है धन 2। तो इस प्रकार की जब हम तुलना इसके व्यापक रूप से हम करते हैं तो हमें मिलता है ax धन b। इस प्रकार का बहुपद ये कहलाता है। इसे हम रेखीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का बहुपद जिसमें x की घात अधिकतम घात 2 अगर हो जाए, जैसे कि 4x वर्ग धन 2x और ऋण 3। इस प्रकार का यदि बहुपद है तो यहाँ पे देखिए x की जो घात है वो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद x की घात 1 वाला पद है और यहाँ पर ये अचर पद है बिना x वाला पद। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर x की घात 0 है। आपने घातांक में पढ़ा है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए तो वो 1 हो जाती है। तो अगर 1 हो गई तो 3 एकम 3 ही आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हम देख पा रहे हैं कि x यानी कि जो अक्षर संख्या है, जो चर पद है, इस पे इसके घटते घात के रूप में यह लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें कि बहुपद के व्यापक रूप कितने हैं तो हम देख रहे हैं कि पहला जो रूप है वो है ax धन b। यहाँ पर है ax धन b। तो हमने अभी पढ़ा कि इस प्रकार का यदि कोई बहुपद है तो हम इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। इसके हमने उदाहरण को भी सीखा। इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे प्रकार का बहुपद, जब जो x है इसकी घात जो अधिकतम घात है वो 2 हो जाए, है ना। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। इसे हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। द्विघात बहुपद या फिर वर्ग बहुपद। ax का वर्ग धन bx धन c, इस प्रकार के रूप में यदि लिखा हुआ रहे तो हम इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके बाद अगर x की घात 3 हो जाए तो फिर क्या होगा, तो x की घात 3 अगर हो जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसे त्रिघात बहुपद, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो भी बहुपद अगर हो रहा है तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये घटते क्रम में है। x की घात 3 है, फिर x की घात 2, फिर x और फिर x की घात 0 वाला पद या फिर अचर पद, है ना। हालांकि हम x की घात 0 नहीं लिखते हैं, हम यहीं तक ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये x तो चलो ठीक है, ये हमारा चर पद चर है, चरांक अक्षर संख्या है। ये a b और c यहाँ या d, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो a b c d की जगह
कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। वास्तविक संख्या से तात्पर्य मेरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से है, या पूर्ण रूप से कहें तो वहाँ पर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है ना, धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या बटे के रूप में ये भी हो सकती है, और अपरिमेय संख्या जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये सब भी ए, बी, सी और डी के जगह में आ सकती है। चलिए, इससे बहुपद के भाग में हम अगला देखेंगे इसकी पुनरावृत्ति कि बहुपद के भाग को सीखने से पहले हमें बहुपदों का योग, बहुपदों का व्यकलन ये और बहुपदों का गुना ये हमें आना चाहिए। इसके बाद ही हम बहुपदों का जो भाग है वो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। बहुपदों का योग हम कैसे करें, तो इसकी भी पुनरावृत्ति हमने की थी। जैसे कि 5x ये एक बहुपद है, इस पे यदि 4x ये हमें अगर जोड़ना हो तो हम जानते हैं कि इस पे जो गुणांक होते हैं वो आपस में जुड़ते या घटते हैं, है ना। बहुपदों में जो सजातीय पद होते हैं उसके गुणांक आपस में जुड़ते या फिर घट जाते हैं। तो यहाँ पे जो अक्षर संख्या है वो तो x ही है ना, तो वो तो x ही रहेगा, और इसके जो गुणांक है वो आपस में 5 धन 4 ऐसे जुड़ करके वो 9 इस प्रकार से बन जाएंगे। अच्छा, इसी में यदि घटाने वाला हो जाए तो फिर कैसे हो जाए, जैसे कि 11x का वर्ग। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x का वर्ग, x का घात 3, लेकिन दूसरे तरफ भी जब घटाते हैं हम तो वो भी x के वही घात वाला पद होना चाहिए। जैसे 11x के वर्ग में से 12x का वर्ग घटा दें तो फिर क्या होगा, तो ये आपस में घट जाएगा और x वर्ग तो x वर्ग ही रहेगा, और 11 में से 12 घटे 11 ऋण 12, तो ये हमारा ऋण 1 या फिर ऋण x का वर्ग इस प्रकार से बच जाता है। कभी भी क्या हम अलग अलग x के घात वाले पद को क्या हम घटा सकते हैं, जैसे कि 11x का वर्ग और ऋण 5x, क्या हम इसे घटा पाएंगे, है ना। क्या हम घटा पाएंगे? नहीं, ये तो आपस में नहीं घटेगा, क्योंकि ये देखिए आप x का वर्ग वाला पद हो गया, x वाला पद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये तो द्विघात बहुपद हो गया, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है। गुना कैसे करेंगे, तो गुना करने के लिए इसकी भी पुनरावृत्ति हमने की थी। घात हो रहे हैं, जो गुणांक होंगे वो आपस में गुना हो जाएंगे, और जो घात होते हैं वो चर संख्याओं के वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि 5x का गुना यदि हम करें x धन 2 के साथ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तो पहले तो वितरण नियम लग जाएगा, तो 5x का गुना करेंगे पहले x के साथ में, तो इसका गुणांक तो एक ही है x का, तो 5 का 5 ही रहेगा। इसमें x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, तो गुना जब हम करेंगे तो ये x की घात 2 हो जाएगा। धन, उसके बाद अगला पद पाने के लिए 5x का गुना करेंगे 2 के साथ में, तो 5 दूनी 10, और x का यहाँ पे x ही आ जाएगा, तो 5x का वर्ग धन 10x। ये सब हम सब पुनरावृत्ति कर चुके हैं। तो देखिए अब हम आ जाते हैं बहुपद के भाग में। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि जो अंकों का भाग आप करते हैं, ठीक ये वैसा ही है। देखिए जैसे कि हम 675 भागित 4 इसको हमें हल करना है, तो अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर भाज्य के रूप में आ जाएगा वो 675, क्योंकि इसी का हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो 4 से भाग करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो पहला पद होता है हम भाजक का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते हैं, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। इस प्रकार से हम पढ़ते जाते हैं, और इसके बाद जितनी बार में भी ये आ जाए अधिकतम निकट वाला अंक, उसके बाद हम उसको घटा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही हम बहुपद में भी करेंगे। क्या होगा, पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि तो
अगर हम इसको हल करते हैं तो ये देखिए 4 का पहाड़ा एक बार पर है, तो 4 एकम 4, क्योंकि 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 4 एकम 4। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम यहाँ पर पता चल गया, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ करके यहाँ पर लिख दिए, 4 एकम 4, और 6 में से 4 को घटा दिए तो आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगला पद क्या करें, तो अगला पद के लिए जो अगला अंक होता है उसे हम नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बगल में लिख दिए 7, तो ये बन गया 27। इसके बाद फिर से वही, हम 27 आ गए तो हम फिर से 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जिसके बाद जो है 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ करके 24 आ जाएगा। उस प्रकार से हम इसे हल करते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बहुपद का भी भाग हम करेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न, यदि हम देखें तो बहुपद 2x धन 5, देखिए 2x धन 5 ये किस प्रकार का बहुपद है। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है ये एक रेखीय बहुपद है। ये रेखीय बहुपद, और x ऋण 2 ये किस प्रकार का बहुपद है, ये भी एक रेखीय बहुपद है। तो एक रेखीय बहुपद को दूसरे रेखीय बहुपद से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, और हम यहाँ पर भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करें, देखिए ये हमारा बन जाएगा भाज्य, क्योंकि इसे हमें भाग देना है, और किससे भाग देना है, x ऋण 2 से। तो x ऋण 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाजक, ये बन जाएगा भाजक। अब हम देख रहे हैं, अब इसको लिखें कैसे। तो इसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, भाज्य है 2x धन 15, भाजक है x ऋण 2। यहाँ पर हम ऐसा रेखा खींचेंगे, खड़ी रेखा, और इसके बीचों बीच में हम लिखेंगे भाज्य को 2x धन 15, और भाजक इसके लेफ्ट साइड लिखाएगा x ऋण 2। अच्छा, इसके पश्चात क्या करेंगे, देखिए जब हम अंकों में हम भाग देते हैं, संख्याओं में एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो हम भाजक का पहाड़ा पढ़ते हैं। हमें पता करना होता है कि कितनी बार पहाड़ा पढ़े, लेकिन ये बहुपद में कैसे पहाड़ा पढ़े, x ऋण 2 का पहाड़ा, ये तो हमने कभी सीखा नहीं, है ना। तो इसको हम कैसे करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भाज्य का प्रथम पद है, भाज्य का प्रथम पद को हम भाग देंगे भाजक के प्रथम पद से, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो भाज्य का प्रथम पद जो कि है 2x, उसको भाजक का प्रथम पद जो कि है 2, इससे हम भाग दे देंगे। जब इसे हम भाग देंगे तो हम यह देखेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, भाजक का प्रथम पद ये x है। तो जब हम यहाँ पे इसको भाग देंगे x से, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो x और x है ये आपस में कट जा रहा है ना। x और x आपस में कट गया, और बचा क्या, 2। तो हम यहाँ पर ये 2 जो आया, अब हमें ये पता चल गया कि x ऋण 2 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते यही तो हमारा भागफल का प्रथम पद भी आ गया, है ना। चलिए देखते हैं, भागफल का प्रथम पद यहाँ पे आ गया 2। अब अगले बार में क्या करते हैं, हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो x ऋण 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ें, तो कुछ नहीं, गुना कर दीजिए सीधा, है ना। तो x ऋण 2 का गुना कर देंगे 2 से, वितरण का नियम लगाएंगे, 2 गुना x बन जाएगा 2x, और 2 गुना ऋण 2 करेंगे, आ जाएगा ऋण 4। तो जब हम भाजक और भागफल का जो प्रथम पद हमें मिला, कैसे मिला, यह प्रथम पद हमें कैसे मिला, भागफल का प्रथम पद, हाँ, भाजक और
भाज्य के प्रथम पद को भाजा के प्रथम पद से भाग दिए थे, है ना, तब ये 2 मिला था। और उसके बाद इतनी बार हम पारा पढ़े भाजक का x ऋण 2 गुना 2, तो ये आ जाता है 2x ऋण 4। अब देखिए गुना हो गया, तो अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, बताइए कहाँ लिखेंगे। हाँ, इसको हम यहाँ लिखेंगे नीचे में, क्योंकि पारा पढ़ने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिख करके उसको घटाते हैं, है ना, इसी प्रकार से तो भाग करते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए इसको हम यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं। तो ये आ गया 2x ऋण 4, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ इसके बाद क्या करेंगे, भाज्य से हम इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो धन का चिन्ह बन जाएगा ऋण का चिन्ह, और ऋण का चिन्ह बन जाएगा धन का चिन्ह। देखिए ये आप जानते हैं कि जब हम घटाते हैं हम किसी पद को, तो उसके सामने का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है ना। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको घटा करके हम क्या लिखें। तो देखिए इस प्रकार के पद में अगर हम देखते हैं तो 2x ऋण 2x, तो 2x में से 2x घट गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये शून्य हो गया, है ना। यहाँ पर है धन 15 और यहाँ पर धन 4, तो धन 15 और धन 4, इसको यदि हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन 15 और धन 4 मिल जाएगा धन 19। धन 15 और धन 4 मिल जाएगा हमें धन 19, यहाँ पे आ जाएगा 19, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार का हमें 19 आ गया। अब देखिए ये 19 है, अब यहाँ पे कोई x वाला पद तो है ही नहीं, है ना। देखिए हम भाग तब तक करते जाएंगे जब तक जो इस वाले पद में x का घात वाला, जैसे इसमें भाजक की जो घात है x की वो 1 है, अगर जब तक वहाँ पे उपस्थित है पद में तब तक हम भाग देते जाएंगे। जैसे ही वो पद गायब हो गया तो हम आगे भाग नहीं देंगे। जैसे कि 19 है ना, 19, तो यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं, ये हमारा है भागफल और नीचे बचा शेषफल। तो भागफल है इसका 2 और शेषफल है 19। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अगला एक और प्रश्न बनाते हैं। तो हमारे पास है बहुपद 4x वर्ग धन 5x ऋण 3। इस बहुपद को हमें क्या करना है, हाँ 4x का वर्ग धन 5x ऋण 3, इस बहुपद को हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, x ऋण 2 से हमें भाग देना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो भाज्य और भाजक पहचानेंगे। तो भाज्य है हमारा 4x का वर्ग धन 5x और ऋण 3, और भाजक क्या है, भाजक है हमारा x ऋण 2, है ना। तो पहले तो इस भाजक और भाज्य दोनों को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। पर हम जब भाज्य को हम जरूर देखेंगे कि भाज्य में जो अक्षर संख्या के घटते घात में सभी पद है या फिर नहीं है। तो देखिए अधिकतम घात तो x की घात 2 है, तो x की घात 1 वाला पद भी उपस्थित है और उसके बाद बिना x वाला भी पद उपस्थित है। चलिए तो यहाँ पर तो सभी पद उपस्थित है ना। अगर इन केस अगर ये कुछ इस प्रकार का हो जाता 4x वर्ग ऋण 3, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न हो जाता तो हम क्या करते, x का वर्ग वाला तो पद है लेकिन x वाला पद यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करते उसको x का वर्ग 4x वर्ग धन हम x वाला पद अपने से लिख देते शून्य गुणांक के साथ में, है ना। और उसके बाद फिर हम हल करते। हालांकि ये अभी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम
में x वाला पद हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम भाजक और भाजक के रूप में लिख लेते हैं। तो भाज्य हमारा है 4x का वर्ग धन 5x ऋण 3 और भाजक है x ऋण 2। अब यहाँ पर प्रथम पद भागफल का कैसे पता करें। यहाँ पे भागफल लिखाएगा ना, और यहाँ पर शेषफल नीचे में बचेगा हमारा। तो यहाँ पर हम भागफल का प्रथम पद कैसे पता करें, तो हम पता करेंगे भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करके, है ना। भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करके, जरा इसको भाग कर देते हैं। तो भाज्य का प्रथम पद है 4x का वर्ग बटा x, सरल है ना। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए x का घात 2 और यहाँ पे x की घात क्या है 1 है। तो इसे अगर हम और सरल अगर करें तो 4 गुना हम लिखेंगे इसे x और फिर गुना x, क्योंकि x का घात 2 का क्या मतलब है, x का 2 बार गुना। तो यहाँ पे आप देखिए 2x में से 1x कट जाएगा तो बचेगा क्या 4 और x। तो 4x का 4 गुना x का मतलब 4x, तो ये हमारा 4x बच गया। और यही 4x क्या होगा, हाँ ये जो हो जाएगा भागफल का प्रथम पद हमारा 4x हो जाएगा। चलिए तो ये तो भागफल का प्रथम पद मिल गया। अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, भाजक के साथ इसका गुना करेंगे। भागफल जो हमें मिला, भागफल का जो पद मिला उसे हम भाजक के साथ गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम गुना करते हैं। ये गुना करने का मतलब हम इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उतनी बार, है ना। चलिए तो हम इस पर गुना करते हैं और हमें क्या मिलेगा हम यहाँ देखते हैं। देखिए 4x भागफल का प्रथम पद। अब यहाँ पर गुना करते हैं 4x का गुना x ऋण 2 के साथ में, क्योंकि ये तो हमारा भाजक है। अब वितरण नियम लगाएंगे यहाँ पर फिर, है ना। 4x गुना x ये हो जाएगा 4x का वर्ग। इसके पश्चात 4x का गुना ऋण 2 के साथ में, तो 4x का गुना ऋण 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4 गुना ऋण 2 ऋण 8 और x के पद में x। तो अब ये गुना कर लिए, हम पहाड़ा पढ़ लिए उतनी बार। अब क्या करेंगे, हाँ इसको क्या करेंगे, भाजक जो भाज्य है इसके साथ घटा देंगे। तो भाज्य के साथ अगर हम इसे घटा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे 4x का वर्ग ऋण 8x। 4x वर्ग के नीचे 4x वर्ग, है ना। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाने के लिए बिल्कुल सही इसका हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, है ना। जहाँ पे धन चिन्ह होगा वो ऋण चिन्ह बन जाएगा और ऋण चिन्ह जो होगा वो धन चिन्ह, घटा रहे हैं। तो 4x में से 4x ऋण 4x, 4x में 4x घट गया तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 5x और धन 8x। तो धन 5x और धन 8x मिलके क्या हो गया, ये हाँ ये हो गया धन 13x। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं धन 13x यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या करें, या आगे भाग होगा या यही हमारा शेषफल बन जाएगा और ये हमारा भागफल बन जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या देखिए, भाजक में x की घात 1 वाला पद है और हमें जो मिला है इस पे भी तो x की घात 1 वाला पद है ना, है ना। तो मतलब ये अभी और भाग होगा, है ना, और भाग होगा। तो और भाग कैसे करें, तो जैसे करते हैं
यहाँ पे भाज्य का जो अगला पद है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे उतारेंगे। ऐसे करते हैं ना, नीचे उतार, हाँ, तो यहाँ पे भाग, ये जो पद है वो अगला पद नीचे उतर गया। नीचे उतर करके कुछ इस प्रकार से लिखा गया। चलिए, अब हमारा ये नया भाज्य इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम इसको भाग करेंगे, तो कैसे भाग करेंगे, फिर वही इसके जो प्रथम पद है, इसके भाजक के प्रथम भाग से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इसका प्रथम पद है 13x और भाजक का प्रथम पद है x, तो 13x में से x जब हम भाग दिए, 13x को x से भाग दिए, तो ये x देखिए कैंसल आउट हो गया, बच गया हमारा 13। तो ये 13 हमें मिल गया, है ना, 13 मिल गया। ये 13 कहाँ लिखेंगे, ये 13 मिला, ये क्या मिला, हाँ, ये हमें मिला भागफल का अगला पद। भागफल का ये अगला पद मिला। भाज्य के पद को भाजक के पद से भाग करने पर हमें भागफल का पद मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें मिल गया। देखिए, हम यहाँ पे अब देखते हैं धन 13, यहाँ पे भागफल का पद आ गया है। तो भागफल अभी के केस में आ गया 4x धन 13। तो क्या अब हमारा हल हो गया, नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ना तो बचा है ना, पहाड़ा पढ़ के घटाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर 13 आया है, तो 13 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, x ऋण 2 का। कैसे पढ़ेंगे, गुणा करके। तो 13 गुना कर दिए x ऋण 2 के साथ, और जब गुना किए तो ये आ गया 13x, और 13 ऋण 2 करने से आ गया 26। 13 ऋण 2 करने से आ गया 26, है ना। तो 13 गुना x, ये हो गया 13x, और 13 ऋण 2 करने से ऋण 26। अब ये हम जो भाज्य है इससे घटा देंगे। तो जब हम इसको घटा देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। ये यहाँ पर कुछ गलत हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 26, है ना, ये ऋण 26। तो अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। इसका चिन्ह जब हम बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण, और ये ऋण का है तो ये अब आ जाएगा धन। ठीक है, चलिए, 13x में से 13x घट गया, कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब यहाँ पे ऋण 3 धन 26, ऋण 3 धन 26, तो ऋण 3 और धन 26 करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा धन 23। ऋण 3 और धन 26 करने से आ जाएगा धन 23। अब देखिए यहाँ पे x वाला अब एक भी पद नहीं बचा, है ना। जो घात थी भाजक की, है ना, वो वाला अब यहाँ पर हमारे पास नहीं बचा। तो अब ये जो मिला हमें, ये शेषफल मिल गया। तो शेषफल हमें मिला 23, और भागफल हमें कितना मिला, भागफल मिला हमें 4x धन 13। भागफल मिला हमें 4x धन 13। ठीक है, देखिए अभी तक हमने सीखा किस प्रकार से हम भाग दें बहुपद में।
तो पहले हम क्या करेंगे, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। तो इस प्रकार से हमें भागफल का प्रथम पद मिल जाएगा। और इसके पश्चात जब भागफल का प्रथम पद हमें मिल जाएगा तो भागफल के पद से हम गुना करेंगे किसको, भाजक को। भाजक के साथ जो भी गुना करेंगे जो आएगा उसे हम भाज्य से घटा देंगे। जैसे आप सामान्य भाग विधि भाग करने में उपयोग करते हैं, ठीक वैसा ही करना है, बस रूप थोड़ा सा अलग है, करना वैसा ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम भाज्य वाला जो बहुपद है इसे हम लिखेंगे तो आप ये ज़रूर देखें कि प्रश्न में दिया गया जो भाग है उसमें चर के सभी घात है या फिर नहीं है, है ना। चर के घटते क्रम में सभी घात होने चाहिए, है ना। बहुत जो विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं, सामान्य भाग कर देते हैं। हमें चेक करना होगा x घात, यदि 4x की घात 3 है, अगर x की घात 3 वाला पद है ना, और उसके बाद डायरेक्ट जो है केवल अंक ही दे दिया है ना, तो इधर तो x की घात 3 है तो इसके बाद x की घात 2 वाला पद होना चाहिए ना, फिर x के बाद 2 वाला पद के बाद फिर x वाला पद होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको आप ज़रूर, अगर प्रश्न आता है इस प्रकार का तो ज़रूर आप वहाँ पर इसको सम्मिलित करेंगे। और कैसे लिखेंगे, है ना। अगर हमारा भाज्य होता, हमें किसी से भाग देना होता, तो हम पहले क्या करते, इसको कुछ इस प्रकार से बदल देते, 4x घात 3, है ना। कुछ x वाला पद या x वर्ग वाला पद नहीं दिया है तो हम क्या करते, शून्य गुणांक के साथ में इसे हम लिख देते और इसके बाद फिर हम भाग करते। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग करते। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगला आपका अभ्यास के लिए प्रश्न आप क्या करेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक है अब उसमें प्रश्नावली जो 1 को आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम यहीं पर पढ़ाई करते हैं और यहीं पर ही हम इसे समाप्त करते हैं।